हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज करने जा रहे हैं हम रिवर्स ऑफ इंडिया। ये जो है लेक्चर नंबर फर्स्ट है रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में। इससे पहले जो है हम लेक्स ऑफ इंडिया कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं जाइए वो और उन वीडियोस को देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई ना कोई क्वेश्चन तो वहाँ से आना ही आना होगा। ठीक है, इसलिए कोई वीडियो मिस ना करें। आप जाए पढ़िए उसको, फिर जो है रिवर्स ऑफ इंडिया को भी पढ़ लीजिए। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में। इससे पहले जो है मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। हम पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। रिवर्स ऑफ इंडिया के जो इंट्रोडक्शन है हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप याद रखिएगा कोई भी जब टॉपिक आप पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने से पहले आप अपने आप से क्वेश्चन करिएगा कि ये क्वेश्चन हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये टॉपिक हम क्यों कर रहे हैं, क्या फायदा है इसका, क्या नुकसान है इसका और क्यों है ये सिलेबस में। ठीक है। सो रिवर्स ऑफ द इंडिया प्ले a significant role in the lives of Indian society। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन सोसाइटी में ये। ठीक है, रिवर्स जो है रिवर सिस्टम प्रोवाइड इरिगेशन। जैसे आपको पता है इरिगेशन कहाँ से हम करते हैं, रिवर सिस्टम से ही करते हैं। जब रिवर होगा, जब हमारे पास रिवर्स होंगे तभी हम इरिगेशन कर सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर हम कहाँ से पानी पीते हैं, वो जो है वो है रिवर से। इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाता है। ठीक है, और इकोनॉमिक किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को जो है रिवर सिस्टम जो है वो बूस्ट करता है। ठीक है, पावर एज वेल एज ग्रांट लाइवहुड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है फिशिंग करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप जहन में रख लीजिए इन चीज़ों को। ठीक है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से इतना खास नहीं है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले। मोस्ट ऑफ द रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है वो डिस्चार्ज करते हैं अपना वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, सम ऑफ द रिवर्स फ्लो थ्रू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड मर्ज इनटू द अरेबियन सी। तो कुछ जो है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से जो है वो फ्लो होते हैं और कहाँ मर्ज हो जाते हैं, अरेबियन सी में। मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली स्लाइड्स में, आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से जो रिवर्स जो है वो वेस्टर्न फ्लोइंग है और कौन कौन से जो है ईस्टर्न फ्लोइंग है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनने के काफी चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अब हम टाइप्स ऑफ रिवर्स इन इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, लेकिन हम जो है दो टाइप मोस्टली जो है टू टाइप्स में किया जाता है। हम उन दो टाइप्स को देखेंगे। पहला जो है नॉर्थर्न रिवर्स के नाम से इसको जाना जाता है। एक टाइप जो है वो नॉर्दर्न इंडियन रिवर्स है और या इनको हिमालयन रिवर्स भी बोला जाता है। अब इस नॉर्दर्न इंडियन रिवर्स में कौन कौन से रिवर्स आते हैं आपने याद रखना। पहला जो है वो इंडस आ जाता है। ठीक है, इंडस रिवर जो है वो पहला जो है आता है। उसके बाद जो है आपका जो है ब्रह्मपुत्र रिवर आ जाता है। उसके बाद जो है गंगा रिवर आता है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो है नॉर्दर्न इंडियन रिवर्स है। ठीक है, इस तरीके से पेनिनसुलर रिवर की अगर हम बात करेंगे, पेनिनसुलर रिवर में जो है पहला जो है आपका महानदी आता है। ठीक है, इसी तरीके से जो है आपका गोदावरी आता है। ठीक है, इस तरीके से जो है आपका कृष्णा रिवर आता है, कावेरी रिवर आता है। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। आपको पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा जो है नॉर्दर्न रिवर है, कौन कौन सा जो है वेस्टर्न रिवर है, कौन पॉइंट से, मतलब ऐसे पूछ सकते हैं। अब आपको मैं दूसरी चीज बताऊंगा अब यहाँ पे ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में कि वो कौन कौन से रिवर है जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, इंडिया में पहला जो है वो महानदी है। ठीक है, याद रखेगा महानदी जो है पहला जो है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे वो है गोदावरी। ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, याद रखिएगा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, इस तरीके से जो है कृष्णा रिवर है। ठीक है, इस तरीके से जो है आपका कावेरी है और इस तरीके से जो है वो ये जो है ऐसे चार रिवर्स है जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर होते हैं। ठीक है, ये ईस्ट फ्लोइंग और ये कहाँ पर जो है फ्लो करते हैं, ये बे ऑफ बंगाल में जो है वो फ्लो करते हैं। ठीक है, अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सा रिवर आता है, वो है नर्मदा रिवर। ठीक है, इसमें जो है दूसरा ताप्ती रिवर और तीसरा जो है वो माही रिवर। ठीक है, ये याद रखना है आपने। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिमालय रिवर्स के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इनमें। ठीक है, जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम जानने की कोशिश करेंगे वो है प्लेस ऑफ ओरिजिन।
प्लेस ऑफ ओरिजिन की हम बात अगर करेंगे तो हिमालयन माउंटेन्स कवर्ड विद ग्लेशियर्स, ठीक है। ये हिमालयन माउंटेन से जो है इनका ओरिजिन होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। हिमालयन रिवर्स की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, जिनको नॉर्थर्न रिवर्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखेंगे इनका, वो नेचर ऑफ फ्लो, अगर हम नेचर ऑफ फ्लो की बात अगर हम करेंगे, ये है फेरेनियल है, रिसीव वाटर फ्रॉम द ग्लेशियर एंड रेनफॉल, ठीक है, यानी ये चलते रहते हैं, ये कभी मतलब जो है कभी सूखते नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। टाइप्स ऑफ ड्रेनेज ये है एंटीसीडेंट, ठीक है, एंटीसीडेंट है ये, ठीक है। एंटीसीडेंट क्या होता है, यानी जो कभी रास्ता न बदले। नेचर ऑफ रिवर्स की अगर हम बात करेंगे, लॉन्ग कोर्स फ्लोइंग थ्रू द रॉक्ड माउंटेन्स। तो जो यहाँ पे ये पिक्चर मैंने यहाँ पे इंसर्ट की है, ये जो है माउंटेन आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं रॉक्ड माउंटेन कहते हैं इनको, ठीक है, यानी बिल्कुल बिल्कुल एक रग्ड की तरह है, यानी आप देख सकते हैं कि कहीं जगह नहीं है और इसको फैलने की, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। और एज ऑफ रिवर्स की अगर हम बात करेंगे, यंग है, तो अगर हम एज ऑफ रिवर्स की अगर हम इनकी बात करेंगे, ये क्या है, अब यंग है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को, आप याद रख। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेनिनसुलर रिवर की अगर हम बात करेंगे, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, अगर हम प्लेस ऑफ ओरिजिन की बात अगर करेंगे, प्लेटोस एंड सेंट्रल हाईलैंड, ये जो है ओरिजिन है इनका, ठीक है। इस तरीके से नेचर ऑफ फ्लो क्या होता है इनका, सीजनल होते हैं, डिपेंडेंट ऑन मॉनसून रेनफॉल, ठीक है, मॉनसून पे ये ज्यादा डिपेंड करते हैं, यानी तभी भी इनमें पानी ज्यादा होता है, ठीक है। टाइप ऑफ ड्रेनेज अगर हम बात करेंगे, सुपर इम्पोज्ड है, ठीक है, इन थोड़ा सा फैला हुआ है हम जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। नेचर ऑफ रिवर्स की अगर हम बात करेंगे, स्मॉलर फिक्स्ड कोर्स विद वेल एडजस्टेड वैली, ठीक है। अगर हम इनकी एज की बात करेंगे, एज ऑफ रिवर इन जो पेनिनसुलर रिवर की, वो है ओल्डर, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, और हम जो है इंडस वैली इंडस रिवर्स के बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिल्कुल डिटेल से हम करेंगे, और मोस्टली जो है चांसेस है क्वेश्चन वहां से भी आने के, और यहाँ से आपने यहाँ से याद रखना है वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन से है, ठीक है। नॉर्दर्न रिवर्स कौन है, ठीक है, पेनिनसुलर रिवर्स कौन से, ये आपने जरूर याद रखना है, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से बन सकता है, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी आपको पूछ सकता है, तो आपने थोड़ा सा इनको ध्यान से पढ़ना है। मैंने कोशिश की है कि आपको जो है बिल्कुल टू द पॉइंट में जो है पॉइंट्स लाऊं, क्योंकि मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स को, तो इससे जो है उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।